खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमारा आज मजमून है खुदा का अलाही वादा। ये आयत जो है, ये खुदा की तरफ से बज़ाहिर तो जनाब यशुआ, जो जनाब मूसा का जानशीन मुकर्रर हुआ, उसके लिए खुदा ने किया, लेकिन क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है वो सब के लिए हमेशा एक जैसा माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, एक जैसा रहता है। और ये ईमानदारों के लिए एक ऐसा अलाही हुक्म और वादा है जो ईमानदारों को चैलेंजों का सामना करने में मजबूत, बहादुर और बेखौफ रहने की ताकीद करता है। जैसा कि ज़ाती तौर पर खुदावंद ने जब बनी इसराइल को वो मुल्क देना था, मुल्क कुनान, जिसका वादा खुदा ने किया था, तो यशुआ को ये हुक्म दिया और उसके साथ ये वादा भी किया कि तू मजबूत हो जा। जो बातें मैंने मूसा को बताई थी, जो अहद मेरा मूसा के साथ था, वो ही बातें मैं आपके साथ या आपके साथ वो वादे करता हूं। और ये यकीन खुदा जनाब यशुआ को दिलाता है कि जो यशुआ की तरह अफराद अपनी ताकत और मौजूदगी के बजाय खुदा पर भरोसा करके खौफ पर काबू पा सकते हैं। और इसी हुक्म के मुताबिक और इसी वादा के मुताबिक फिर यशुआ जो है वो लोगों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है और उस खुदा के मंसूबे को लोगों पर आया करता है। ये सिर्फ एक हुक्म की तजवीज़ नहीं, बल्कि ये एक अलाही वादा भी है जिसको यशुआ की क़ियादत में बनी इसराइल ने आगे लेकर बढ़ना था। ये नामालूम या मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी खौफ या हौसला शिकनी के बगैर कार्रवाई करने की तरफ लेकर जाता है। आयत का बुनियादी मकसद ये है कि आप जहां कहीं भी जाओ, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। ये यकीन दिलाता है कि खुदा फ़आल तौर पर शामिल है, किसी भी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ और मदद अपने ईमानदार लोगों को फराहम करता है। इसमें जोशुआ से बात की गई जब उसने मूसा के मौत के बाद क़ियादत संभाली। ये खुदा के कलाम में ताकत तलाश करने पर जोर देता है और अपने मकसद को पूरा करने का वादा भी है, क्योंकि खुदा का जो मकसद था वो अपने वादा के मुताबिक उसको पूरा करना चाहता था। आज के दौर के ईमानदारों के लिए जिंदगी की आजमाइशों को मनफी करने और ज़ाती खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाने के लिए खुदा की
मौजूदगी पर भरोसा करना एक याद दहानी के तौर पर ये आयत और खुदा का ये वादा हमारे सामने है। और खुदा कह रहा है, मजबूत बनो, बहादुर बनो, खुदा को मजबूती से पकड़े रखो और हमेशा होशियार रहो। डरो नहीं और ना ही मायूस हो। ईमान के साथ खौफ का मुकाबला करने का हुक्म और वादा भी है। और खुदा फरमा रहा है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, जो अलाही ताकत का और हिम्मत का जरिया भी है। ये आयत जो कि यशुआ की किताब में बयान की गई है, खुदा का वादा बयान किया गया है, ईमान को बरकरार रखने के लिए एक बुनियादी आयत समझा जाता है। ईमानदारों को खुदा के मंसूबे में आगे बढ़ने की तरगीब देता है, इस यकीन के साथ कि इसकी मौजूदगी इन्हें कामयाब होने के काबिल बनाती है। और खुदा हमेशा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है और अपने ईमान को मजबूती के साथ आगे लेकर बढ़ना है, किसी किस्म का कोई शक नहीं करना। मेरी दुआ है कि सब सुनने वाले ईमानदार जो हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में ऐसा ही खुदा के वादों पर भरोसा करने का ईमान जो है वो कायम रखे। इसके साथ ही सब बीमारों के लिए जिनके नाम हमें दिए गए हैं, दुआ करता हूं कि खुदावंद उनको अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। बे औलाद जोड़ों को खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर औलाद जैसी बरकत अता फरमाए। फिर जिनके कारोबार में, काम काज में कोई कमी है, खुदावंद उसमें उनको बढ़ोतरी अता फरमाए। और बेरोजगार बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद उनको रोजगार अता फरमाए और हमारे इस अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती को हमेशा कायम रखे। कलीसियों में इत्तेहाद, खुदाम में इत्तेहाद पैदा करे। आमीन सुम आमीन।